हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बेटा आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे पास इंटीग्रल्स के ऊपर। और इंटीग्रल्स में आज मैं पहले ही बता दूं, आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, टॉप 20 एमसीक्यू। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि यार ये जो एमसीक्यू करने का जो फंडा है ना, वो है पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का फंडा। राइट, कि आप ये मान लो कि अगर आपने ये टॉप 20 एमसीक्यू कर लिए ना, तो आपके चैप्टर की एक पूरी की पूरी रिवीजन हो गई। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाने हैं किसी वर्कशीट से और करने स्टार्ट कर दें। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यू। ठीक, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से मैंने छांटे हैं आप लोगों के लिए कि यार ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, मतलब इंटीग्रेशन के एमसीक्यू, तो क्या मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ना आप छोड़ के नहीं आने वाले हो क्वेश्चंस। राइट, तो पहले क्वेश्चन पे आओ। पहले क्वेश्चन में कुछ इतनी बड़ी सी टर्म्स दी हुई हैं, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। क्या देखें, ये जो लास्ट वाले जो फैक्टर्स हैं, यहां से पीछे से स्टार्ट करते हैं। दिस इंटू दिस क्या बना रहा है? ये बना रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस का, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसके साथ मिलके, यानी कि ये तीन टर्म्स मिलके क्या बना देंगे सर? ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा। अगेन द सेम फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, अब इसके साथ इसको भी क्लब कर लो तो क्या बन जाएगा? ये एक्स की पावर में 8 माइनस 1, अगेन द सेम फॉर्मूला। और इसको भी क्लब कर लें, यानी कि सारी की सारी टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे? अब ये भी अगर मैं मिला लूँ तो फाइनली मेरे पास एक्स की पावर 16 माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन बचा वो बचा एक्स की पावर में 16 माइनस में 1 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो आप dx जरूर लगाएं। dx जरूर लगाएं, जब भी आप इंटीग्रेशन साइन लगा रहे हैं तो ये dx पक्के से होना ही चाहिए। सो नाउ अब हमारे पास x की पावर 16 है, उसका इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है यार, है ना, सिंपल। x की पावर n का, x की पावर में n प्लस में 1 अपॉन में ये n प्लस 1 और प्लस का ये c। राइट, मतलब जो हमें पावर गिवन है उस पावर में एक ऐड करो और जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो। पावर में एक ऐड किया, जो नई पावर आई उसी से मैंने डिवाइड किया। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस का ये c। तो अब जल्दी से चेक कर लो, x के बाद 17/17 माइनस का x प्लस, तो c इज दी राइट आंसर हेयर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, साइन का जो एंगल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 20/22। अभी 20/25 आ गया है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन 22 से उठाया गया है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 20/22, साथ में है डी ऑफ एक्स स्क्वायर। समझो इस बात को, डी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? बात समझो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को आप बोलोगे कि 2x और साथ में x का डेरिवेटिव होगा 2a dx। सॉरी, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि भैया एक्स स्क्वायर का पहले डिफरेंशिएशन कर दो और साथ में डी ऑफ दैट वेरिएबल लगा। मतलब ये जो डी ऑफ एक्स स्क्वायर है इसका मतलब है 2x dx। अब एक बात बहुत अच्छे से सुन लो ध्यान से, कि जब भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन के अंदर जिसका एंगल लीनियर ना हो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसका एंगल लीनियर ना हो, तो भाई पक्के से आपको क्या करना है? उस एंगल को टी पुट करना है क्वेश्चन में, ज्यादा सोचना ही नहीं है। राइट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो पुट कर दो एंगल को टी, है ना, एंगल को मैंने क्या करना है? टी पुट कर देना है। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस में 20/22 को टी। अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया? 2x dx dt आया। राइट, तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखो कि यार इसका डेरिवेटिव ये आया हुआ है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इसका मतलब 2x dx है। तो ये जो 2x dx है वो तो dt बन गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तो बन गया dt और ये बन गया मेरा साइन t। सो हमारा जो इंटीग्रल है
दैट बिकम्स साइन टी डी टी। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या बना, माइनस का कॉस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू ये है। तो फटाफट से क्वेश्चन में हम देखूं ऑप्शंस में, माइनस कॉस ये इसी में आ रहा है, तो ये हो गया मेरे पास, डी इज दी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, कॉस क्यूब एक्स इंटू में रूट के अंदर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन की पावर ए, सॉरी ये 8 की जगह यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए कर लो भाई, ठीक है, अपॉन में 3 माइनस 2 साइन की पावर बी एक्स और अपॉन में 7 प्लस में सी, तो ए प्लस डी की वैल्यू बता दें, ठीक है। देखो जब भी मेरे पास साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई आ जाए, साइन की पावर m कॉस की पावर n x, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये कि सर साइन की पावर तो हाफ है और कॉस की जो पावर है वो 3 है, m और n, राइट, जिसमें से n पावर ऑड है, n पावर क्या है, कॉस की जो पावर है वो ऑड है। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, साइन एक्स को टी पुट करना चाहिए। चलो लगे हाथों में तो मैंने एक काम और करता हूँ, एक और बात बता देता हूँ, तो मैंने क्या कि अगर आपके पास क्या आ जाए, साइन की पावर में ऑड आ जाए, इनके m ऑड आ जाए आपका, तो फिर हम पुट करेंगे कॉस एक्स को। अच्छा, किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर दोनों ही ऑड आ जाएं, तो फिर आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप साइन को टी पुट करना चाहते हो या कॉस, ठीक है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि किसी एक पावर की वैल्यू ऑड नंबर दी हुई है, तो यहाँ पे कॉस की पावर में ऑड नंबर दिया हुआ है, साइन की पावर में तो हाफ है, ओके, तो जिसकी पावर में ऑड है उसके दूसरे वाले को टी पुट करते हैं, ठीक है। पावर में कॉस की ऑड है तो साइन को टी पुट करना है, तो यहाँ पे मुझे साइन एक्स को टी पुट करना है, ये बात तो क्लियर हो गई है। बट उससे पहले एक काम और कर देना है, जिसकी पावर ऑड है ना उसमें से एक पावर अलग कर, इनकी जो पावर 3 है उसमें से एक पावर पहले ही अलग कर लो, ये रूट साइन एक्स, और जो एक पावर अलग करनी है उसको डी एक्स के साथ में अटैच करके लिख लो। किसके साथ में, डी एक्स के साथ में अटैच करके लिख लिया। अच्छा, अब ये जो पावर 2 है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको पहले ही साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, रूट के अंदर ये साइन एक्स, साथ में ही कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अच्छा, अब हम पुट कर लेते हैं कॉस एक्स को, साइन एक्स को टी पुट करना था ना, साइन एक्स को टी पुट करना, तो पुट साइन एक्स को टी, साइन एक्स को जैसे ही टी पुट करेंगे, इसमें से एक पावर निकालने का पर्पस मेरा यही था कि जैसे मुझे साइन एक्स को टी पुट करना है तो जो उसका डेरिवेटिव आएगा दैट इज कॉस एक्स, वो कॉस एक्स मैंने पहले ही डी एक्स को दे दिया कि भाई तू तो डी टी में जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आएगा, तो ये तो डी टी बन गया, ये बन गया मेरा 1 माइनस में टी स्क्वायर, साथ में ये रूट के अंदर टी और साथ में ये डी टी, ओके। अब रूट टी का मतलब टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो टी की पावर हाफ ही रहेगा, माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो रूट टी से, पावर 2 प्लस में पावर हाफ, तो पावर में 5/2। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, मतलब पावर में ये 3/2 अपॉन में ये 3/2 माइनस पावर में 7/2 अपॉन में ये 7/2 प्लस का ये सी, और यहाँ पे t कौन है, साइन एक्स, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करते हैं, 2/3 हमारा जो आंसर हो गया फाइनल वो हो गया 2/3 साइन की पावर में 3/2x, राइट, माइनस में 2/7 साइन की ही पावर में 7/2, ओके है क्या, प्लस सी। बट ये वाला आंसर इस वाले आंसर से मैच कराना है मुझे, तो इसमें a की वैल्यू कौन ले रहा है जल्दी से बताओ, a की वैल्यू सर ले रहा है कौन, 3/2, a 3/2 हो गया, b कौन हो गया सर, b हो गया यहाँ पे 7/2, राइट, तो a प्लस b कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 + 7 10/2 दैट इज 5, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं यार, cos 2x अपॉन में sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर, ओके। या cos 2x के ना हमारे पास वैरायटी ऑफ फॉर्मूला है, राइट, 1 2 3 4 4 फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या कह रही है कि यार नीचे sin x प्लस cos x है मेरे पास,
तो ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना चाहिए मुझे cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला सोचना चाहिए कैसा, जिसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हो। तो ऐसा कोई फॉर्मूला सर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। यस यू आर राइट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में इसको साइन प्लस कॉस लिख लिया का होल स्क्वायर एज इट इज। मतलब अब ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होल अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल, राइट। ये कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचो क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट। मतलब अगर मैं इस पूरे को टी मानता हूं तो ऊपर वाली टर्म डी टी बन रही है पूरी पूरी। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी बन जाएगा। और डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी, और टी कौन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज द राइट आंसर। बट देखो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है और जिस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं तो मुझे यही करना चाहिए। बट अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 मार्कर में आ जाता है, ठीक है, तो मैं इसको एक और तरीके से सोच सकता हूं, या ऑब्जेक्टिव में भी ये ऑप्शंस दूसरी तरीके से गिवन होते, जैसा कि अभी आंसर्स मिलने वाला है मुझे। अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे। cos 2x को ऊपर रखा मैंने एज इट इज, नीचे वाले को होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है 1 प्लस 2ab, मतलब 2ab मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। क्या मैं ऐसे लिख सकता था? मैंने इस बार ऊपर न्यूमरेटर को कोई चेंज नहीं किया, डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि होता है साइन 2x। तो इसको मैंने लिख दिया साइन 2x, कॉस 2x एज इट इज, नीचे 1 प्लस में साइन 2x। अच्छा 1 प्लस में साइन 2x का डेरिवेटिव सोचो, 1 का तो 0 हो गया सर, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x और इंटू में 2 भी आएगा एंगल का डेरिवेटिव। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इस पूरे को बना दिया dt, इस पूरे को बना दिया dt, और नीचे हो गया t, और dt बाई t का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ t, और t की वैल्यू कौन थी यहाँ पे इस बार, 1 प्लस में साइन 2x, राइट। तो आपका ये वाला मेथड भी पूरी तरह से सही है। यहाँ पे मैंने नीचे वाले के होल स्क्वायर को खोला है, जो कि पहले वाले मेथड में मैंने cos 2x का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई किया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके, राइट। चलो तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना लिखने से पहले थोड़ा सोचो, है ना, लिखने से पहले थोड़ा माइंड में ये सोच लो कि अरे मैं इसको टी पुट करूंगा या उसको टी पुट करूंगा तो उससे मुझे फायदा क्या होगा। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं, मैक्सिमम ट्राई हमें ये करना होता है, ये ऑब्जर्वेशन लगानी होती है कि मतलब मैं ऐसा क्या टी पुट करूं कि सो दैट जो बची हुई टर्म्स हैं वो मैक्सिमम या सारी की सारी टर्म्स dt में कवर हो जाएं। यही इंटीग्रेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जो मेरे क्वेश्चन में इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो टर्म दी हुई है उसमें ऐसा क्या पुट किया जाए कि जो अदर बची हुई टर्म्स हैं वो dt में कवर हो जाएं। बस यही बात तुमने अगर ऑब्जर्व कर ली ना भाई, इंटीग्रेशन महा आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, राइट। अब सोचो जरा इसमें कैसी कौन सी टर्म है। और एक और बात मैं बता दूं तुम्हें, बेसिक बात कि क्वेश्चन में जो गंदी सी टर्म दिखे ना तुम्हें, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, देखो नॉट फॉर ऑल, ठीक है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसको टी पुट करने से जो बची हुई टर्म्स है ना वो ज्यादातर dt में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। आ जाओ तो 1 प्लस में cos x, 1 प्लस में log x, सॉरी, ठीक है। तो 1 प्लस में log x का डेरिवेटिव क्या होता है यार, 1 का तो 0 होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो बस ये रहा ना 1/x, साथ में 1/x और साथ में dx, तो ये dt में चला जाएगा। तो मैंने क्या पुट कर देना यहाँ पे, पुट 1 प्लस में log x को t, इसको t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx dt, ठीक है जी। अब I बिकम्स
ये हो गया मेरा t का स्क्वायर और साथ में बचा dt विच मीन्स t क्यूब बाय 3 प्लस c। तो t क्यूब बाय 3 प्लस c, t की वैल्यू 1 प्लस log x, राइट। चलिए नेक्स्ट, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो भाई सेपरेट कर लो यार, ऊपर माइनस है और नीचे मल्टीप्लाई में दो टर्म्स बनी हुई है, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, राइट। सेपरेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, राइट। अब इंटीग्रेशन के लिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बोल दो जरा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है, राइट, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स बनाएगा। तो tan x प्लस में कॉट एक्स, tan x प्लस में कॉट एक्स प्लस का ये C इज द राइट आंसर। नाउ अब है dx अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेवरेट, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस में कॉस थीटा क्या होता है जी, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस में कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलो इसमें अप्लाई कर लेंगे, dx अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2। 1 अपॉन 2 आउटसाइड, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेजा मैंने, सेक स्क्वायर बना। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर tan x। बट अब यहाँ पे बच्चा क्या मिस्टेक करता है, सुन लो ध्यान से, ये मिस्टेक मत करना तुम। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan x हो गया, एंगल से, बट अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट। एंगल में जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूल जाना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अपॉन में 1/2 आएगा और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 इस वाले 1/2 को खा गया, तो बचा कौन हमारे पास, tan x बाय 2 ओनली, मीन्स ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी, राइट। राइट साइड को देखो, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये किसी टर्म का इंटीग्रेशन कब आता है, ये सर आता है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो पर्टिकुलर फंडा है वो है ए की पावर x मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, राइट। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये होता है। अब बात ये आती है कि यार ऐसा पैटर्न मुझे इधर चाहिए होगा, तभी जाके मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिल पाएगी, राइट। ओके, तो फिर से हजारी फॉर्मूले को याद करते हैं। यार ए की पावर में x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स को लिखा मैंने 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ठीक है जी। एंड 1 प्लस कॉस एक्स को लिख लिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी हजारी फॉर्मूला यार, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन एक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, साइन 2a वाला। साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू में कॉस। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया ऊपर, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का जो पीछे लिखा था हजारी फॉर्मूला, दैट इज 2 कॉस का थीटा बाय 2। अच्छा, अब अंदर ही अंदर इस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को अंदर भेजो, 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और दूसरे में 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 ऑल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, कॉस से एक कॉस चला गया, 2 से ये 2 चला गया, तो बचा कौन हमारे पास, e की पावर x इंटू में 1/2, इस कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan x बाय 2, साथ में ये dx, राइट। अब देखो इसको अगर मैं t डालता हूं तो ये dt बनता है, या ये बोलो चलो एक काम करो, ये एफ एक्स है, t क्यों बोलना यार, ये एफ डैश एक्स है, राइट। मुझे यहाँ पे कौन सा वाला फंडा चाहिए, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढने थे। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये बनता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव 1/2। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, e की पावर x इंटू में
एफ एक्स की वैल्यू हो गई 10x/2 और प्लस का ये c, राइट, ये हुआ ना। तो एफ एक्स कौन हुआ यहाँ पे, 10x/2 हुआ सर। तो फिर 10x/2 तुम ही तो बोल रहे थे। चलो आगे चलते हैं। e की पावर में x log a प्लस e की पावर में a log x प्लस e की पावर में a log a का इंटीग्रेशन। भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही गंदा लग रहा है और यहाँ पे कुछ पुट करने वाला भी सीन नहीं है। मैं बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुन लो, समझ लो। प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि e की पावर में n log n आ जाए। e की पावर में क्या आ जाए, m log n। तो e और log ना आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बट उसको कैंसिल होने के लिए log का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब ये तो 1 नहीं है, m है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऊपर यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर m log n है तो उसको लिख सकते हैं, इस m को पावर में भेजा जाता है, तो ये log n की पावर है। अभी e और log की जो प्रॉपर्टी जो मैंने एरो मार्क की है वो वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ e की पावर में log है और log का कोफिशिएंट 1 है। तो प्रॉपर्टी कहते हैं कि e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जो log के साथ होता है बस वही बचता है। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, n की पावर n। बात समझे क्या? जैसे कि अभी एक और देखते हैं। एक ही पावर में मान लो 2 log x आ जाए, ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा। सोचो, एक ही पावर में 2 log x आ जाएगा, क्या बचेगा। 2x मत कर देना कि 2 into x बचेगा, ये log कैंसिल, बेटा वो पाप हो जाएगा। क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, राइट। क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। एक और मैं बता देता हूँ, एक ही पावर में माइनस log है। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि सर e और log कैंसिल हो गए, -x बचा। नहीं बेटा, ये जो माइनस है वो माइनस मतलब -1 कोफिशिएंट है। इस -1 को पहले हम पावर में भेजेंगे, तो दैट बिकम्स x की पावर -1, जिसको लिखा जाता है 1/x। मैक्सिमम बच्चा मिस्टेक करता है इसमें कि इसको -x लिख देता है, और ये पता है कहाँ पे यूज होता है ज्यादा, ये यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में, IF में जब निकालना होता है, ठीक है। तो वहां पे बेटा मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। चल, तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गई है। अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो जो पहली टर्म है मेरे पास वो क्या बन गई है, e की पावर में x log है, राइट। तो प्रॉपर्टी लगाओ यार, x पावर में चला जाएगा a की, मतलब ये बचा a की पावर x, राइट, प्लस दूसरे में क्या बचा, x की पावर a, प्लस तीसरे में क्या बचा, a की पावर में dx, राइट। ओके, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है यार, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log ही होता है। मानते हो बात मेरी? चल लिख लेते हैं फिर, बेस e होता है। देखो यहाँ पे जो लॉगरिथम लिखा हुआ है ना सारा का सारा, वो सारा का सारा बेस e में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, बेस e, ठीक, प्लस x की पावर a। ये तो यार एल्जेब्रिक है, x की पावर n टाइप, तो सर एक पावर इंक्रीज कर दो और नई पावर से डिवाइड कर दो, प्लस a की पावर a क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सोचो सर, कांस्टेंट को सर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है बस। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x, और साथ में लगा दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो तो चेक करते हैं, a की पावर x अपॉन में log a, तो a की पावर x अपॉन log a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, बी ऑप्शन तो हटा दो पहले। अब आती है x की पावर a+1 अपॉन में a+1, x की पावर a+1 अपॉन में इसमें x की पावर a है, तो ये तो गलत हो गया। x की पावर a नीचे a-1 है, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, a ऑप्शन। अभी देखते हैं आगे, a की पावर a इंटू में x, देखो इंटू x सभी में है, जो पावर 0 लिखी हुई है ना बेटा, वो पावर a है, a की पावर a आएगा सभी ऑप्शन, राइट। ये a की पावर a है, तो a की पावर a इंटू x, दिस और दिस, ये सारा का सारा मैच कर दिया। ऑप्शन a इज द करेक्ट, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिर से सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, e की पावर log ऑफ sin x लिखा हुआ है, log का कोफिशिएंट पहले से 1 दिया हुआ है, तो e और log आपस में कैंसिल हो गए। मतलब हमारा जो क्वेश्चन गंदा सा दिख रहा है उसको थोड़ा बेहतर बना देते हैं। कैसे? ऐसे बना देते हैं, लो। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी पीछे बताया था कि दोनों ही पावर ऑड है, दोनों पावर ऑड है ना cos और sin की। एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन से वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने तुम्हें, ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में साइन की पावर m कॉस की पावर m दोनों ही पावर और भी आ जाती हैं। अगर हमारे पास कोई एक पावर और है तो दूसरे वाले को हम टी पुट करते हैं, राइट। अभी हम आते हैं जो अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा था, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10, ठीक है। तो इसमें देखो साइन और कॉस की जो पावर्स हैं वो ऑड हैं। अब हमारी अपनी श्रद्धा है कि हम साइन को टी पुट करें या कॉस से, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं इस बात पे कि अगर मैं कॉस एक्स को टी पुट करता हूँ, कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो मेरा पूरा पूरा साइन एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा ना, तो बस टी की पावर 3 और ये डी टी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉस एक्स को जब मैंने टी पुट किया, हाँ मुझे पता है कि तुम लोग बोल होंगे यार कॉस एक्स का डेरिवेटिव सर साइन एक्स थोड़ी ना होता है, भाई मुझे पता है माइनस साइन एक्स होता है, से वो जो माइनस है वो डी टी में कवर हो जाएगा, राइट, मतलब माइनस डी टी बन जाएगा। तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स डी टी हुआ, राइट, मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या बना, माइनस डी टी में। देखो मैं जब भी बोलता हूँ ना कि डी टी में कवर हो जाएगा का मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट वाले नंबर्स है ना उनकी परवाह नहीं करनी है भाई, क्या करना है, वो जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको तो बाहर कर देना है, राइट। तो यहाँ पे -1 एक कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट की फॉर्म में आएगी, राइट। तो यहाँ पे अब हमारा आंसर आ गया, देखो ये बन गया टी क्यूब और ये डी टी विद माइनस साइन, तो माइनस बाहर टी की पावर 4/4 प्लस में ये सी माइनस में 1/4 टी की पावर 4, टी इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर को यानी कि कॉस की पावर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया -1/4 कॉस की पावर 4, यानी कि ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर हियर, टी की पावर रूट एक्स। देखो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 अभी मुझे याद आ गया एकदम से, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि यार कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है आपकी जिसका एंगल लीनियर नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने उस एंगल को टी पुट कर देना, राइट। सिमिलरली मतलब ये बात जो है ना बहुत अच्छे से समझ लो कि यार ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लीनियर नहीं है और एक्सपोनेंशियल की पावर में ई की पावर में अगर लीनियर नहीं है तो भाई पावर को टी पुट कर दो, मतलब सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना उन सभी में तो ये होने वाला है, राइट। हाँ जेई के लिए मैं गारंटी नहीं देता, मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ सीबीएसई के लिए पक्के से करना पड़ेगा आपको, राइट। मतलब आपको क्या करना है, पुट रूट एक्स को टी पुट कर देना है। एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर लीनियर टर्म नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर एंगल लीनियर नहीं है तो एंगल को टी पुट कर दो, इस बात की कसम खा लो, अपनी नहीं खा सकते हो तो अपने फ्रेंड पे किस का, ठीक है, बट करना है, राइट। तो रूट एक्स को मैंने टी पुट कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव कर दे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, राइट, ये हुआ, ओके। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट एक्स डी टी, ओके, 2 रूट एक्स की वैल्यू क्या है टी, 2t डी टी, तो dx की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2t dt, राइट। अच्छा अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर रूट एक्स पे जब टी पुट किया था तो 1/2 रूट एक्स जो है वो तो क्वेश्चन में था ही नहीं था, तो इसीलिए तो मैंने उधर भेजा, और रूट एक्स क्योंकि t ही है तो मैंने यहाँ पे t रख दिया, तो मतलब dx की वैल्यू मुझे t की टर्म्स में मिल गई, तो dx मुझे t की टर्म्स में मिल गया और ये e की पावर t बन गया। तो नाउ माई क्वेश्चन इज i इज इक्वल्स टू a की पावर t, ये बना 2t dt, राइट। ये कैसी टर्म है, एल्जेब्रिक, ये कैसी टर्म है, एक्सपोनेंशियल, मतलब ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, आइलेट रूल है ना, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आइलेट रूल बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है और एल्जेब्रिक पहले है उससे, तो एल्जेब्रिक वाला क्या बनेगा u और दूसरे वाला बनेगा v, मतलब ये बन गया आपका u और ये बन गया आपका v, u को रखा है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ u, t के रिस्पेक्ट में चल रहा है इंटीग्रेशन, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर t का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। नाउ 2t एज इट इज, e की पावर t का e की पावर t हो गया माइनस 2t का डेरिवेटिव 2 हो गया और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t और इस वाले इंटीग्रेशन का dt बचा। अब 2 तो बाहर आ गया और e की पावर t का इंटीग्रेशन कर लो भाई,
e की पावर टी का इंटीग्रेशन तो सर e की पावर टी हो गया प्लस में ये c, e की पावर टी कॉमन और साथ में 2 भी कॉमन, अंदर बचा t माइनस का 1 प्लस का c, t की वैल्यू डाल लो दैट इज रूट एक्स। तो अब सीधा ऑप्शंस में आते हैं, 2 बाहर होना चाहिए एक, तो साथ में ये हो गया e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स माइनस का 1, तो 2 ई रूट एक्स माइनस 1 e की पावर रूट एक्स प्लस c, सिर्फ यही दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, तो इसका मतलब ये डी ही एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 12 पे आ जाए। देखो नंबर 11 आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है, देख लिए होगा हम लोग। सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाया मैंने और कुछ नहीं किया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। अभी अभी पीछे जो है एक क्वेश्चन में हमने e की पावर x इंटू एफ एक्स वाली फॉर्म यूज की थी, जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, राइट, ये होता है। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी। तो बस ऐसी ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करनी है। e की पावर x वाले क्वेश्चंस में जब कुछ और टर्म भी अच्छे से गिवन हो उसमें साथ में, तो ट्राई किया करो कि यार ये वाला फॉर्मेट बने। अब क्योंकि यहाँ पे जो टर्म दी हुई है उसको जरा हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, x e की पावर में x अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, राइट। अब थोड़ी सी हिंट देखो यहाँ पे, यार जो नीचे वाली टर्म है वो है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, तो ऊपर ही कुछ चेंजेस कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऊपर क्या चेंजेस करूंगा मैं, जो टर्म नीचे दी हुई है ना अंदर ब्रैकेट में, वैसी टर्म ऊपर बनाने की कोशिश करनी है इन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 ऊपर प्लस किया और 1 मैंने माइनस किया x के साथ, अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और पूरे के साथ e की पावर x तो चल ही रहा है, ओके। अब 1 प्लस एक्स एक पार्ट बनाओ और दूसरा पार्ट बनाओ माइनस का 1, और इसको अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो दोनों के साथ अलग अलग, राइट। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर में x dx। अच्छा एक काम और करो, ये जो माइनस बीच में है ना इसको प्लस कर दो और माइनस को यहाँ पे, हाँ तो सेम है। अब देखो ध्यान से कि 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स एक पावर कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 1, मतलब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। और थोड़ा ध्यान दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव तो याद है ना तुम लोगों को, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है सर माइनस 1 अपॉन एक्स, और साथ में चलता है इस वाले एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1। अगर मेरे पास 1 अपॉन में x प्लस 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न, माइनस 1 अपॉन में इस वाले x का होल स्क्वायर और साथ में इस वाले x का डेरिवेटिव जो कि 1 ही होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू ही तो है ये ना, देखो ये है। यहाँ पे एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस में x, और ये उसका डेरिवेटिव हो गया, बीच में प्लस साइन दिखा दिया मैंने, उस माइनस को मैंने उसके साथ ही एडजस्ट कर दिया, सो दैट आपको टर्म पूरी नजर आए, यार ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है और बीच में प्लस साइन ही है जैसा कि फॉर्मूले में दिखता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका आंसर हो गया सर e की पावर x इंटू में एफ एक्स इज दिस प्लस सी। तो e की पावर x के अपॉन में 1 प्लस एक्स बोल लो या x प्लस 1 बोल लो, यानी कि पहला वाला पार्ट जो है साफ साफ तुम्हें दिख जाना चाहिए कि हाँ यार यही वाला पार्ट इसका आंसर होगा, राइट। चलिए तो अभी आगे हम 2 की पावर x 1 माइनस में 4 की पावर x नीचे दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस। देखो 2 की पावर x का स्क्वायर अगर मैं करूँ, 2 की पावर x का स्क्वायर मतलब 2 की पावर x 2x बन गए, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, बट 2 की पावर 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 उसकी पावर x, अगेन द सेम लॉजिक की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 2 इज 4 की पावर x, राइट। मतलब 4 की पावर जो x है अंदर उसको मैं इस पैटर्न में चेंज कर सकता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या है ये सोचो। 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 की पावर x इंटू में लॉग 2 और इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। तो 2 की पावर x ऊपर भी है, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है अगर मैं 2 की पावर x को t मानूंगा तो, राइट। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, 2 की पावर x
रूट के अंदर 1 माइनस 4 की पावर x को मैं ऐसे लिख लूं। अब इस 2 की पावर x को टी पुट कर, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 की पावर x इंटू लॉग 2 साथ में dx dt। आप बोलोगे सर ऊपर तो सिर्फ ये है और ये है, तो ठीक है ना, log 2 तो एक कांस्टेंट है, उसको अपॉन में भेज दो dt के, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ऊपर वाली टर्म की वैल्यू क्या आ गई है, i बिकम्स dt अपॉन log 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, नीचे बचा रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन में यानी कि ऊपर 1 अपॉन में 1 माइनस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है यार, याद करो, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, किसका डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, साइन इनवर्स एक्स का, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हिंट भी मिल रही है साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स है। तो राइट, अभी आ गया मेरे पास 1 अपॉन में log 2 बाहर, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ t, और t की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 की पावर x, राइट। तो मेरे पास अब पूछ रहा था वो p की वैल्यू बताओ, तो p का काम तो यार ये कर रहा है, तो p की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन में log 2, 1 अपॉन में log टू द बेस e, राइट। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14, भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है, ठीक है। ओके, x की पावर 4 प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/4। देखो जब भी क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस पावर में मिले, a प्लस बी या a माइनस बी, a प्लस बी या a माइनस बी की पावर में फ्रैक्शंस आ जाएं m अपॉन n टाइप का कुछ भी नंबर ऐसा टाइप, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इन जनरल बता रहा हूँ, हमेशा हर क्वेश्चन के लिए नहीं बोलूंगा मैं ये वाली बात, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो ये पावर वाला n नंबर है ना, इसका जो मल्टीपल नंबर होगा वो हम अंदर अंदर कॉमन लेते हैं पावर में। जैसे यहाँ पे पावर बाहर कितना है, 3/4, तो 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 या 4 का कोई मल्टीपल यानी कि 4, 8, 12 ऐसा कुछ, ऐसी वाली पावर हम ब्रैकेट के अंदर ही कुछ कॉमन लेंगे, राइट। तो यहाँ x क्या 4 प्लस 1 है, पावर ज्यादा तो है नहीं, 8, 12 ऐसा तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अंदर x की पावर 4 कॉमन लेने की कोशिश करूँ, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कुछ यही वाला फंडा यूज किया करो आप लोग, कि यार मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स क्या 4 मैंने कॉमन लिया अंदर, तो अंदर ही क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, राइट, और होल पावर में 3/4 तो चल ही रहा है। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, सुनो सुनो मेरी बात, देखो अब इसको ट्रीट करो कि ये पूरा एक a है और ये जो बचा हुआ है ब्रैकेट ये पूरा एक b है, और हम कहते हैं बचपन से कि यार a इंटू बी की पावर में अगर कोई m नंबर हो, पावर में कोई भी नंबर हो, तो वो जो पावर है वो दोनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई में हम इसको कर देंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो यहाँ पे x की पावर 4 और उसकी पावर 3/4, x की पावर 4 और उसकी पावर में 3/4, और पावर की पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया, x की पावर कितना बचा, 3 बचा, तो दिस और दिस पावर मिलके x की पावर 3 होगा, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में 1 बाय एक्स की पावर 4 रेज टू दी पावर 3/। इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि a प्लस में b की पावर में कोई नंबर होता है तो उसके लिए फिर फॉर्मूला बनता है बायनोमियल वाला, है ना, कि पावर में कोई भी नंबर होगा तो उसके लिए क्या बनेगा, बायनोमियल का फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ बायनोमियल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा हो गया कि ये दोनों पावर्स मिलके क्या बना रही हैं, ये दोनों पावर्स मिलके बना रही हैं x की पावर 5, दिस इज x की पावर 5 इंटू, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस में 1 बाय एक्स की पावर 4 एज इट इज पावर 3/4 dx। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो माल है ये सारा का सारा, ये जो भी टर्म है, इस पूरे को टी पुट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा सर -4, तो ऊपर जाएगा पावर के साथ, पावर वाला जो नंबर होगा, और ऊपर से नीचे आएगी पावर तो 5 बनाएगी, देखिए -4 पावर है, -4 आगे आएगा, एक पावर कम होगी तो -5, उसको मैं नीचे ले आया +5 dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो dx अपॉन में x की पावर 5, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये तो बन गया dt अपॉन में -4, तो ये आ गया dt अपॉन में -4। अच्छा नीचे क्या बन गया, t की पावर 3/4,
और टी की पावर 3/4 को ऊपर ले जाएं तो टी की पावर -3/4। अब इंटीग्रेशन का जो बेसिक वाला रूल है वो लगा दो कि पावर में एक ऐड करना है, पावर में एक ऐड करोगे तो -3/4 + 1 तो 1/4 बचा, और अपॉन में 1/4 नई पावर से डिवाइड भी करना होता है। 4 से ये 4 चला गया तो बचा माइनस साइन के साथ टी की पावर 1/4। तब देखो यहाँ पे जरा माइनस साइन बाहर हो पूरे में, और टी की वैल्यू कौन थी हमारी 1 प्लस में 1/x की पावर 4, तो माइनस साइन बाहर है, 1 + 1/x की पावर 4, उसकी पावर में 1/4 प्लस का ये सी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, आइए, तो आई होप कि आप लोगों को ये फील आ रहा होगा, है ना। अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? अभी हमने 14 क्वेश्चंस किए हैं, 15 क्वेश्चन हमारे सामने हैं स्क्रीन पे। तो अभी ये फील तो आ गया होगा कि हाँ यार, एक थोरो रिवीजन हो रही है, राइट। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो रहा है, और ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 MCQ @maths आसान में ही फील कर सकते हैं, राइट। तो चलो आगे चलते हैं, अभी तो 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15, ए की पावर x इनटू में दिस, तो इसमें भी सेम फील लो, कौन सी वाली, ए की पावर x इनटू में fx प्लस में f', राइट। तो चलिए जी, यहाँ पे आ गया i इक्वल्स में ए की पावर x इनटू में, इसका होल स्क्वायर ओपन करो ऊपर वाले का, a² + b² माइनस का ये 2ab, और नीचे जो टर्म है ना 1 प्लस में x², उसका होल स्क्वायर तो साथ में रहेगा ही, उसके साथ कोई छेड़खानी फिलहाल मत करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स बनाए, 1 प्लस में x², 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर, राइट। जो माइनस था उसे बीच में प्लस रखा, और -2x को इसके साथ ऐसे रखा, 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, ऊपर रह गया 1, मतलब ये बचा 1 अपॉन में 1 प्लस में x², बीच में प्लस, माइनस में ये 2x अपॉन में 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर, राइट। देखो अगर मैं इसको fx मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, fx अगर मेरा है 1 अपॉन में 1 प्लस में x², देखो 1 अपॉन में x वाली टर्म कुछ भी है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, -1 अपॉन में उस x वाली टर्म का स्क्वायर, साथ में आता है इसका डेरिवेटिव ऊपर, दैट इज 2x, राइट। तो क्या इसका डेरिवेटिव ये है, देखो दूसरे वाला बिल्कुल है जी। तो ये तो पूरा पूरा पैटर्न बन गया fx प्लस में f' का, तो e की पावर x इनटू में fx प्लस में f', e की पावर x इनटू में fx प्लस में f' का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इनटू fx होता है। तो e की पावर x इनटू fx लून वगैरह, e की पावर x के साथ में इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस में x²। सर ये तो ए ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, राइट। नंबर 16, ओ माय गॉड, मतलब कैसा, साइन के साथ एंगल में लीनियर नहीं है, तो क्या पुट करूंगा मैं, एंगल को t पुट करूंगा, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2√x dx, तो dx अपॉन में √x, ये उधर चला गया 2, तो 2dt आ गया, मतलब ये वाला पार्ट 2dt। सो देयरफॉर I बिकम्स sin t साथ में 2dt, 2 बाहर dt, 2 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos t, तो इसका मतलब माइनस में 2 cos √x, राइट। नेक्स्ट पार्ट, फिर से सेम चीज, साइन के साथ जो एंगल है वो लीनियर नहीं है। देखो मैंने ये 2-3 क्वेश्चन इसलिए डाले जिससे कि आपको बार बार देखते हुए ये याद हो जाए कि जब भी मेरे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आती है उसके एंगल में अगर लीनियर नहीं है तो उस एंगल को टी पुट कर लो। ऐसा सिर्फ साइन के साथ नहीं है, कॉस, टेन, है ना, सेक, कोसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगी, राइट। तो इसमें मैंने टी पुट किया, तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव होगा क्या होगा, 2x dx होगा, तो 2x dx dt बन गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, साइन t dt माइनस का cos t प्लस में ac, t की वैल्यू x² + 1 माइनस के साथ, ये डी ऑप्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, ओके, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 का तो 0 होता है, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², ऊपर x² है, 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 3
तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1/3 ऊपर 3x² 1 प्लस में x क्यूब। अब सोचो जरा कि अगर मैंने इसको t पुट किया तो ऊपर तो dt बना, ये तो dt बना, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना 1/3 dt/t का इंटीग्रेशन log t, राइट। और t की वैल्यू डाल दो यार, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस में x, तो 1/3 log 1 प्लस में x क्यूब। ओह 1/3 log 1 प्लस में x क्यूब प्लस c। ओके, ये यहाँ पे c ऑप्शन में यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब करना है, राइट। सी ऑप्शन में यहाँ पे x² था, वो x क्यूब होगा एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x क्यूब आ रहा है, इसमें भी x क्यूब होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यार देखो, जब क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी सी टर्म दिखे, गंदी सी टर्म दिखे, तो उसको टी पुट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई उसको बिना देखे बस फटाफट से टी पुट कर देना, नहीं, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको टी पुट करने के। तो राइट, यहाँ पे सोचते हैं जरा कि क्या बनेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², ओके 3x² लिख लेता हूँ मैं, प्लस 6x² का 12x, 5 का 0 हो गया, ये बनेगा। इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो x² प्लस 4x, ओहो ये तो ऊपर वाली टर्म बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि इसको टी पुट करने से डेरिवेटिव करेंगे हम दोनों साइड, तो ये आएगा साथ में dx इज इक्वल टू dt, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे हम। तो यार ये वाली टर्म तो dt में आ गई ना, और ये जो 3 था उस 3 को यहाँ से कट करके मैं क्या करूँगा dt/3 करूँगा। तो देयरफॉर i बिकम्स 1/3 आउटसाइड, ऊपर बन गया dt और नीचे बन गया t, तो dt/t का इंटीग्रेशन फिर से log t प्लस c। तो t की वैल्यू आप देखो जरा, नीचे वाली थी, तो 1/3 पहले तो देखो कहाँ पर है, 1/3 इसमें आ रहा है, लॉग के अंदर नीचे वाली टर्म आ रही है पूरी एग्जैक्ट आ रही है सर, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हो, ठीक है, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 8 नीचे है। देखो अगर साइन की पावर 6 को उसका ही साथ ही कॉस की पावर 6 मिल जाए नीचे, तो वो 10 की पावर 6 बनाएगा, मानते हो बात? तो यस मानते हैं सर। तो साइन की पावर 6 को मैंने क्या किया, कॉस की पावर 6 दे दिया। अब आप बोलोगे कि सर नीचे कॉस की पावर 8 था, आपने 6 पावर यूज की है, तो भाई मैं यूज कर रहा हूँ ना अभी, कॉस की पावर 2 को मैं और यूज कर रहा हूँ नीचे। अच्छा, साइन और कॉस दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हमारा 10 की पावर 6, नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको ऊपर भेजो, वो बन गया sec² x dx। 10x को टी पुट किया, t की पावर 6 और ये dt, ये dt बन जाएगा 10x को टी पुट करते ही sec² x dx dt होता है, ये t की पावर 6 dt, t की पावर 6 का इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर 7/7 प्लस c, t की वैल्यू कौन है यहाँ पे 10x है, तो 10x पावर 7 के साथ और अपॉन में 7 भी है, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब आपके लिए इस बार मैं कुछ नया लेके आया हूं, 3 होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको 21, 22, 23 है ना, इस वीडियो के एंड में ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और इनके तीनों के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। ए बी सी डी क्या ऑप्शंस हैं, 21 के सामने ए बी सी डी, ऐसे ही 22 के सामने, 23 के सामने। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दीज क्वेश्चंस एंड स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स। आसान है और इसी तरह से आपकी मैथ्स को आसान बनाते रहेंगे।